अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अभी पंडित जी से बात करते हैं। आज हम सब लोग मिलकर के मंदिर जाके पूजा करेंगे। ठीक है माँ, जैसा आपको लगे कर लीजिए। निहारिका बेटा तुम भी चलो हमारे साथ। दादी मैं जरूर आती, लेकिन क्या है ना, मुझे मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है। कोई बात नहीं, चलो अगली बार चलना, ठीक है? अहम जी माँ। किसी को बुलवा करना, ये टूटा हुआ कांच ठीक करवा लो। हाँ। अरे तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारे परिवार वाले आएंगे कांच साफ करने। चलो साफ करो जल्दी। क्या हुआ? राध्या, कल से तुम्हें दूसरी बार चक्कर आ रहा है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। प्रथम तो शायद वो बीपी लो हो रहा है हमारा। तुम एक काम करो, तुम घर पर ही आराम करो, हम लोग सब मंदिर होकर आते हैं। हाँ राध्या, माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें घर पे ही आराम करना चाहिए। ठीक। अच्छा है, ये मनहूस पूजा से दूर रहेगी तो पूजा भी सफल होगी। अगर राधिया घर पे रुकी तो इनकी बर्बादी के प्लान को मैं कैसे अंजाम दूंगी? राधिया का जाना बहुत जरूरी है। नींबू पानी पी के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमें और भी अच्छा तब लगता जब हम परिवार के साथ मंदिर जा पाते। तो जाओ ना राधिया। I mean, तुम्हें भी फैमिली के साथ वहाँ होना चाहिए। वो सॉरी, मेरा ब्रेसलेट का लॉक टूट गया है, तो सेफ्टी पिन लेने के लिए आई थी और मैंने तुम्हारी बात सुन ली। हम अभी देते हैं आपको। तुम ही लगा दो। वैसे राधिया, मुझे लगता है तुम्हें भी फैमिली के साथ पूजा में शामिल होना चाहिए। तुम इस घर की बहू हो, यानी इस घर की लक्ष्मी। और जब पूजा घर की बरकत और शांति के लिए की जा रही हो और घर की लक्ष्मी ही शामिल ना हो, तो फिर पूजा संपन्न कैसे होगी? लेकिन निहारिका मैम, हम कैसे जा सकते हैं? हमारी तबीयत भी खराब है और घर में भी सबने मना कर दिया है। लेकिन राधिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो कितनी भी बीमार क्यों ना हो, मैं पूजा में जरूर शामिल होती। और खास कर तब जब सारे काम मेरी वजह से बिगड़ रहे हो। एनीवेज, तुम्हारी चॉइस है जाना है कि नहीं, बट थैंक यू फॉर सेफ्टी पिन। निहारिका मैम सही तो बोल रही है, हमें भी मंदिर जाना चाहिए। बस थोड़ी देर और, फिर इनके निकलते ही होगा इनकी बर्बादी का काम शुरू। राधिया बेटा, एक बार फिर सोच लो, पक्का तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैम, पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, और वैसे भी हम घर की पूजा से वंचित नहीं रहना चाहते। ठीक है, लेकिन मंदिर से आने के बाद डॉक्टर को जरूर दिखा देना। मैडम जी, जी कांच लग गया। अच्छा, आप लोग वहाँ आंगन में इंतजार कीजिए। जी। राधिया, हमारे कमरे से पैसे लाकर इन्हें दे दो, तब तक हम मंदिर के दान का सामान तैयार करते हैं। जी। हेलो, क्या सिलेंडर खत्म हो गया? अरे तो चूल्हे पे खाना बना दो ना। हाँ, एक काम करो, रोज जैसे पानी पी के सोते हैं वैसे पानी पी के सो जाओ, क्योंकि जो दिहाड़ी के पैसे मिलेंगे आधे तो ठेकेदार ले लेगा, और जो बच्चों को चाहिए स्कूल की फीस के लिए देना है। हाँ चलो, रखता हूँ। अरे और कितना समय लगेगा? अब चलो भी, मंदिर के लिए देर हो रही है। अरे निहारिका बेटा, तुम भी हम लोग के साथ चलती तो बड़ा अच्छा लगता। दादी,
मन तो मेरा भी था, लेकिन मेरा जाना भी जरूरी है ना। रजनी जी, दरवाजा लॉक कर दिया ना आपने? जी। 1 मिनट, अगर मैं जल्दी आ गई तो फिर मैं कैसे मैनेज करूंगी? अरे कोई बात नहीं रजनी, एक काम करो, तुम अपनी चाबी निहारिका को दे दो, हमारे पास है एक्स्ट्रा चाबी। जी। अब चले, देर हो रही है, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ चलो। मेरी कैब भी आ गई, दादी ले चलते। चलो। अरे इसको फिर हमारे साथ लगा दिया, अब फिर दब के बैठना पड़ेगा। माँ जी, 10 मिनट की बात है, एडजस्ट हो जाएगा। चलो। अब फाइनली मैं अपने मकसद को अंजाम दे पाऊंगी। वोल्केनो फटने की उल्टी गिनती शुरू। ओम सौराटे सोमनाथम च शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैने महाकारम ओकारम मल्लेश्वरम पाल्या मैत्रिना डाकिना भीम शंकरम सेतुबंधर रामेशम नागेशम दारुकावणे। कितने सपने देखे थे मैंने इस परिवार के फोटो फ्रेम का हिस्सा बनने की, लेकिन इन लोगों ने मुझे धोखा देके मेरे सारे सपने तोड़ दिए। शादी के बाद परिवार की तरह हक से इस सोफे पे बैठना चाहती थी, लेकिन आज मैं मोनू की तरह इस सोफे पे बैठती हूँ। परिवार की तरह सबके साथ मिलके खाना खाने तक का हक भी इन लोगों ने मुझसे छीन लिया। मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी सब छीन लिया। लंदन जाने के बाद भी ना इन लोगों ने मुझे जो जख्म दिया है वो आज भी पहले दिन की तरह। अरे जिस दिन उस मंडप में मेरे सपने जले थे, मेरा मान सम्मान, मेरा अरमान सब कुछ जल के खाक हुआ था, उसी तरह आज इस मित्तल खानदान के सपनों के घर को मैं जला के खाक कर दूंगी। उन लोगों को भी उसी दर्द से गुजरना होगा जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ, उन लोगों की वजह से। हे भोलेनाथ, इस हवन की पवित्र अग्नि के साथ हर बुराई का नाश कर देना। प्रथम सर और हमारे परिवार के हर काम को सफल कर हमारे परिवार को हर बुरी अनहोनी से बचाना, हम सब की रक्षा करना। यजमान, अक्षत और नारियल लाइए। जी। अरे अभी यही तो रखा था। राधा बेटा, जरा वो नारियल की थाली देना।
प्रथम, मेरे नफरत की आग तुम्हारे परिवार को इस कदर झुलसा देगी, तुम अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। मुझे धोखा देके तुम अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए, लेकिन मैं तुम्हें सक्सेस की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ने दूंगी। तुम लोगों का बिजनेस तो ऑलमोस्ट डूब ही चुका है। अब इस घर के चले जाने के बाद तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। तेरी इतनी हिम्मत! क्या कर रही हैं माँ? आप मंदिर में हैं, कुछ तो लिहाज करिए। क्या कर रही हैं आप? सब लोग हमें बोल रहे हैं, इसने मंदिर में जो हमारा अपमान किया उसका क्या? नहीं दादी, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो हमारे पैर में कुछ चुभा था जिसकी वजह से हम लड़खड़ा गए। फिर झूठ, फिर झूठ। अरे क्या है यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं है। दादी आप प्लीज शांत हो जाइए, आगे पीछे देखिए, सब हमें देख रहे हैं, है ना? पूजा में विलन करना अच्छी बात नहीं। पंडित जी, लेकिन हमें बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। अब दादी इतनी सी बात, मैं अभी घर जाके ना 10 मिनट में आपका दूसरा चश्मा लेके आता हूँ। क्यों? तो क्यों लेकर आएगा? अरे ये पूजा घर के कारोबार की प्रगति के लिए है, तो घर के बेटों का होना जरूरी है ना। जिसने ये हरकत की है वो जाएगी। जी दादी, हम अभी लेकर आए। माँ, जिस तरह पल पल मैं अपने प्यार के लिए तरसी हूँ, उसी तरह ये पूरा खानदान एक एक कौड़ी के लिए तरसेगा। जिस तरह मैं और मेरे माँ बाप उस रात खून के आंसू रोए थे, उसी तरह ये पूरा खानदान अपने पूरे घर को जलते हुए देख खून के आंसू रोएगा। इस खानदान को बर्बाद करने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये खानदान बर्बाद होके रहेगा। निहारिका का बदला पूरा होके रहेगा। लता मंदिर तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक। बेटा, मैं और प्रथम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्रथम सिर्फ मेरा है अंकल। प्रथम बहुत नादान है और तुम तो मेरे बेटे के लिए कभी भी सही नहीं थी। इसलिए मेरे बेटे ने उस लड़के से शादी की है जो तुम्हारी तरह घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है, और वो लड़की है राध्या। बुझ क्यों जा रही है? क्या हो रहा है? बुझ क्यों रही है तीलियां? चोर चोर है? हमारे घर में डाका डालेगा। अब तुझे तो हम बताते हैं। ठहर जा। एकता, बेटा ये नारियल खंडित हो गया है, जाओ दूसरा नारियल लेकर आओ।
राध्या, राध्या बेटा, राध्या, 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 राध्या आंखें खोलो। राध्या आंखें खोलो बेटा। राध्या बेटा होश में आओ। राध्या, राध्या आंखें खोलो। राध्या बेटा संभल कर। अरे किसी के पास पानी है क्या? प्लीज पानी ला दो। राधे क्या हो गया? पता नहीं प्रथम सर, अचानक से चक्कर हो गया। राधे ऐसे बार बार चक्कर आना सही नहीं। तुम चलो, हम तुम्हें डॉक्टर को दिखा के लाएंगे। चलो। बस शुभ काम की शुरुआत हुई नहीं कि मनुष्यत फैलानी शुरू कर दी। रहने दो, हम खुद ही चश्मा बदल कर आते। तुझे तो हम बताते हैं बेटा। है बोल। दादी, मैं हूँ निहारिका। निहारिका, तुम? निहारिका, लेकिन तुम तो निहारिका, ये सब क्या है? ये सब सारे घर में मिट्टी का तेल फैला हुआ है और तुम्हारे हाथ में माचिस। क्या है ये सब? कहीं तुम हमारे घर को आग लगाने तो नहीं जा रही थी? निहारिका, कुछ पूछ रहे हैं हम। ये फर्श पे आधी जली तीलियां, पूरा फर्श गीला है और ये तुम्हारे हाथ में माचिस। सच सच बताओ वरना। हाँ, 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 हाँ। मैं आपके पूरे घर को जला के राख कर देना चाहती थी। इसका मतलब तुम हमारी भलाई करने नहीं बल्कि हम सबको तबाह करने के मकसद से आई थी। तुम हमारी हमदर्द नहीं बल्कि हम सबको सबसे बड़ा दर्द देने आई थी। बिल्कुल सही दादी, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे किसी की हमदर्द बनने नहीं, किसी से प्यार करने नहीं, आपको, आपके पूरे खानदान को, यहाँ तक कि आपके पोते प्रथम को बर्बाद करने आई हूँ। आप सबको सड़क पे लाके रहूंगी मैं। ये सब क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सीरियसली दादी, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके आप मुझसे ये पूछे कि क्या बिगाड़ा है आप लोगों ने मेरा? मैं आपको बेवकूफ नजर आ रही हूँ क्या? या आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रही है दादी? कानपुर के इतने इज्जतदार घराने से, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद शर्म के मारे रातों रात हमें शहर छोड़ के भागना पड़ा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। और आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या बिगाड़ा आपने? आपके पोते ने मेरी जिंदगी जिस तरह से तबाह की है ना, उसके सामने ये आग तो कुछ भी नहीं है। मेरे नफरत की, मेरे बदले की आग इस कदर बढ़ चुकी है ना कि एक चुटकी में आप सबको जला के राख कर दूंगी मैं। बस बस, इतनी देर से तुम्हारी बक 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 सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे पोते और परिवार के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बकती रहो। अरे हमारा पोता तुम पे जान छिड़कता था, जान, और तुम उसी को दोष दे रही हो। वाह, क्या एक्टिंग कर रही है आप। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे सामने ना ये भोले बनने का नाटक मत करना। अगर आपका पोता वाकई में मुझसे इतना प्यार करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, तो फिर उस दिन मुझे मंडप में अकेला छोड़ के उस राधिया से शादी क्यों कर ली? आंखों में नए सपने लिए, नई खुशियां लिए, नए रिश्ते लिए, मैं मंडप में बैठी पल पल बारात का इंतजार कर रही थी। मैं,
दरवाजे पे आरती की थाल लिए बारात का इंतजार कर रही थी, लेकिन आपका पोता प्रथम बारात लेके नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। जानती हो, हमारा प्रथम सोने से भी ज्यादा खरा है, और उससे भी खरा है उसका प्यार। वो ऐसा नहीं कर सकता। धोखा तो तुमने दिया है उसको। अरे वो तो तुमसे शादी करने के लिए घर से भाग गया था, सपने तुमने तोड़े उसके, धोखा तुमने दिया, इंतजार तुमने कराया, और अब तुम उसी पे इल्जाम लगा रही हो। तुम उसे लेकर उसके परिवार से दूर लंदन ले जाना चाहती थी, उसके बावजूद वो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपना घर छोड़ करके तुम्हारा हाथ थामने के लिए आया। मंडप में तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम नहीं आई, इंतजार तुमने कराया, और अब तुम उसे दोष दे रही हो। झूठ 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 झूठ, दादी सब कुछ झूठ बोल रही है। कौन सा मंडप, कहाँ का मंडप? अरे मंडप में तो मैं इंतजार कर रही थी उसका। प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक बेटा। ये क्या तरीका है मिस्टर ओमकार? हम सब यहाँ प्रथम की बारात की वेट कर रहे हैं और आप अभी तक बारात लेकर आए ही नहीं। बारात आएगी भी नहीं, इसलिए मेरे बेटे ने उस लड़के से शादी की है जो तुम्हारी तरह घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है, और वो लड़की है राध्या। और घंटों इंतजार करने के बाद आया तो ओमकार अंकल का एक फोन कि प्रथम की शादी राध्या से हो चुकी है। राध्या, अच्छा हुआ ना कि हमने डॉक्टर को दिखा दिया। इतने लो बीपी में तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ सकती थी, इसलिए तुम्हें बार बार चक्कर आ रहे थे। सॉरी प्रथम सर, हम खुद पूजा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उल्टा हमने ही सबको परेशान कर दिया। राध्या, मम्मी पापा है ना, वो पूजा पूरी कर लेंगे, तुम इस बारे में मत सोचो। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम भी यही है कि तुम ना हर बात की टेंशन खुद ही ले लेती हो। अब देखो, उस दिन भी मुझे जब टेंशन हो रही थी और सर में दर्द हो रहा था, तब तुमने मेरे सर पे मालिश करके मुझे सुला दिया, और खुद पूरी रात टेंशन में घूमती रही। इसलिए अब नो बहाना नथिंग, तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। पर प्रथम सर, हम घर में सिर्फ और सिर्फ आराम ही करते हैं। राध्या, मैंने माना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन घर पे ना और भी काम होते हैं जो कि तुम संभालती हो। मैंने तो तुम्हें कभी ऐसे खाली बैठे नहीं देखा, और जब तुम कुछ नहीं कर रही होती तब तुम मेरा कमरा या फिर अलमारी समेट रही होती हो। अभी घर जाके ना घर साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, कमरा साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सीधा जाके बस आराम करना है। पर प्रथम सर, अगर कमरा ऐसे फैला हुआ होगा तो हमें और भी ज्यादा बेचैनी होने लगेगी। राध्या, तुम औरतों को सफाई के कीड़े ने काटा हुआ है क्या? अच्छा मुझे बताओ, कपड़े तो वापस खराब होने ही है, तो उन्हें फोल्ड करके क्या फायदा? प्रथम सर, ऐसे तो हमें रोज नहाना भी नहीं चाहिए, हमें तो रोज गंदा ही होना है, और फर्श को भी साफ करने की क्या ही जरूरत है, वो भी तो रोज गंदा हो जाता है। आप भी कैसी बातें करते हैं। अरे वाह, वो डॉक्टर था या जादूगर? अभी तक तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे, तुमसे बोला नहीं जा रहा था, और अब देखो कैसे एनर्जी आ गई है तुम्हें। पट बोले जा रही हो। एकदम चुपचाप रहो, फिंगर ऑन योर लिप। अब घर जाके आराम करना है और कुछ नहीं, समझी? निहारिका बेटा, हमें सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम मंडप में दुल्हन बनी इंतजार करती रह गई। झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ बोलेंगी दादी? वेडिंग कार्ड में वेन्यू साफ साफ लिखा था। अगर आप निहारिका की सच्चाई जानती ना, तो आप खुद ब खुद ये रिश्ता तोड़ देती। निहारिका ना वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। कहीं ये सब ओमकार और रजनी की सोची समझी साजिश तो नहीं? गर्व से सर उठा के चलने वाले मेरे पापा उस दिन शर्म के मारे नजरें चुरा के शहर छोड़ के चले गए। उस दिन मेरे और मेरे परिवार की कितनी बेइज्जती हुई, उसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, और उसी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ मैं आज। निहारिका, गलतफहमी में आके तुम वो कदम उठाने जा रही थी जिसका तुम्हें जिंदगी भर अफसोस होता। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। बेटा, प्रथम सचमुच तुमसे शादी करने गया था भाग के, उसने मंदिर में तुम्हारा इंतजार भी किया, लेकिन तुम नहीं आई, तो वो मायूस होकर के घर वापस लौट आया।
और हमें तीर्थ से लौटने में समय लग गया। इनफैक्ट हम तो शादी के समय थे भी नहीं, हमें तो मुंह दिखाई के समय पता चला। नहीं 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 दादी, आप झूठ बोल रही है। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली बस। अरे उस दिन ओमकार अंकल ने खुद मुझे फोन करके बताया था कि वो प्रथम और राधा की शादी करवा रहे हैं, और उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से ही हो रहा है। अगर हमने ओमकार का नाम लिया तो हमारे घर में फूट पड़ जाएगी, बाप बेटी के रिश्ते में दरार आ जाएगी। निहारिका, हो सकता है उसे भी गलतफहमी हुई हो। बेटा, हम अपने पोते की कसम खा के कहते हैं कि वो सच में तुमसे शादी करने गया था। प्रथम तुमसे सच में बहुत प्यार करता था और शायद आज भी करता है। तुम्हारे और प्रथम के प्यार के बीच में अगर कोई आया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वो राध्या। तुम दोनों के रिश्ते को नजर लगाने वाली वो राध्या है, राध्या। उसी ने ये षड्यंत्र रचा है। थैंक यू सो मच। देखो, मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। प्रथम जब निराश होकर के घर लौटा तो मौके का फायदा उठाकर उस राध्या ने अपनी भोली बातों से रजनी और ओमकार का दिल जीत लिया, और इन दोनों ने उसकी शादी करवा दी प्रथम से। प्रथम क्या करता बेटा, उसे तो सुध बुद्धि नहीं थी। अरे दिल टूट चुका था उसका, इसीलिए गुस्से में आकर उसने भी शादी कर ली। लेकिन एक बात है निहारिका, ये बात सच है कि तुम प्रथम और हमारी पहली पसंद हो और हमेशा रहोगी। लेकिन दादी, वो एक बार तो मुझसे बात कर सकता था ना, एक बार मुझे फोन कर लेता, पूछ लेता मुझसे, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। कैसे कैसे करता बताओ? जो लड़की उसे छोड़ के भाग गई, उससे मिलने नहीं आई, तो उसे किस मुंह से फोन करता? और तुमने भी तो कॉल नहीं किया, तुम भी तो कॉल कर सकती थी। तुम दोनों के बीच में प्यार है, फिर भी एक दूसरे को नफरत की नजरों से देख रहे हो। और वो राध्या इस घर की बहू बन के बैठी है, मजे लूट रही है। आक्रोश में आके तुम हमारा घर जलाने चली थी, लेकिन तुम दोनों का दुश्मन तो कोई और है। ओह गॉड, ये क्या करने जा रही थी मैं? इतनी बड़ी गलती कर देती मैं। थैंक गॉड दादी, आप टाइम पे आ गई और ये सब कुछ रोक लिया। और अच्छा हुआ कि तीलियां भी नहीं जली, वरना क्या हो जाता। अरे कांच बदलने के पैसे दे तो दिए थे, फिर यहाँ क्या करने आए हो? थोड़ा मिट्टी का तेल बच गया था, वही वापस करने आया था मैं। मिट्टी का तेल? हाँ। भैया सुनिए, जी आप लोग 2 मिनट यहीं पे इंतजार कीजिएगा, हम बस अभी आए। जी। लगता है ये केरोसिन का डब्बा नया मंगवाया है, हम इसे ही ले जाते हैं। भैया वो आपके घर पे गैस खत्म हो गई है ना, तो चूल्हा जलाने के लिए ये तेल ले जाइए, कि आपके काम आएगा। जी धन्यवाद। हाँ, आप ये तेल है ना इस डब्बे में डाल दीजिए। हाँ ठीक है, अपने पास रखो और जाओ यहाँ से, बाद में आना। आज पहली बार उस राध्या की बेवकूफी से हमारा घर बच गया। अच्छा हुआ कि उसने पानी भर के रखा। दादी, लेकिन सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि मैं अभी भी आप पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ। निहारिका, हमारा पोता हमारे लिए क्या मायने रखता है ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो, और हम अपने पोते की कभी भी झूठी कसम नहीं खाएंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें ना गलती उसकी है और ना ही हमारे परिवार की, लेकिन ये भी सच है कि जो हुआ वो गलत हुआ और अब उसे सुधारने का वक्त आ गया। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं
ये सारी सच्चाई जानते हुए भी क्या तुम अब भी प्रथम से नफरत करती हो? नहीं दादी, ये धोखा खाने के बाद मैं प्रथम से गुस्सा थी, नाराज थी, लेकिन फिर भी मैं चाह के भी उससे नफरत नहीं कर पाई। लेकिन अब क्या फायदा, सब बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है। निहारिका, हम तुमसे वादा करते हैं, इस फोटो में राध्या की जगह हम तुम्हें वापस लाकर रहेंगे। उस राध्या ने अपनी भोली बातों और चिकनी चुपड़ी बातों से हमारे बेटे और बहू को तो बेवकूफ बना लिया, लेकिन हम उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और प्रथम ने भी कभी उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हम हमेशा से चाहते थे कि तुम प्रथम की पत्नी और मित्तल खानदान की बहू बनो, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या तुम हमारी पोत बहू बनने के अपने अधूरे सपने को साकार करना चाहती हो? हाँ दादी, बिल्कुल। तो अब वक्त आ गया है, राध्या को प्रथम की जिंदगी से दूर करना होगा। लेकिन ऐसा मुमकिन है क्या दादी? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन है बेटा। दादी, थैंक यू दादी। अरे प्रथम बेटा रुको, फर्श गीला है, ठहर जाओ। पर दादी ये फर्श इतना गीला कैसे हो गया? अरे क्या बताएं बेटा, हम तो खुद ही चश्मा लेने आए थे तो देखा कि वो बाहर गार्डन का पाइप है ना, वो अंदर आया हुआ है और अंदर पूरा पानी भर रहा है। हम तो फिसलते फिसलते बचे। वो तो अच्छा हुआ निहारिका सही समय पे आ गई, हमें बचा लिया, नहीं तो आज तो हड्डी टूट गई थी हमारी, समझो। अब बताओ, बेचारी निहारिका तब से पोछा ही मारने में लगी हुई है। लेकिन दादी, गार्डन की पाइप अंदर कैसे आई? वो शायद पड़ोस के बच्चों ने शरारत की होगी। सुबह भी तो कांच फोड़ दिया था ना। ये पड़ोस के बच्चों की शरारत ना दिन बर दिन बढ़े ही जा रही है। मैं भी देख कर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू छोड़ना, तू कहाँ जा रहा है? मोहल्ले की औरतों से हम बात कर लेंगे। तू हमें बस ये बता कि पूजा सब अच्छे से हो रही है ना? हाँ दादी, मम्मी पापा और बाकी सब ना मंदिर में पूजा ही कर रहे हैं। चलो अच्छा है राध्या, तुम आ गई। निहारिका बेटा लाओ, ये हमें दो। राध्या ये लो, तुम पोछा लगाओ। अरे निहारिका घर में मेहमान है, उससे सब करवाते अच्छा नहीं लगता ना? जी दादी। रुक जाओ राध्या। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं राध्या। और दादी, आपको पता है ना, राध्या बीमार है, डॉक्टर ने भी इसे यही कहा है कि वो रेस्ट करे। मैं किसी को बोल के करवा दूंगा साफ। राध्या तुम रूम में चलो। राध्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आराम से चलो। दादी, आप तो कह रही थी ना कि प्रथम राध्या को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो फिर उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है, इतनी परवाह क्यों कर रहा है राध्या की? निहारिका, प्रथम का दिल तुमसे बेहतर कौन जानता है? तुम तो जानती हो कि इतना गुस्सैल है, लेकिन दूसरों के लिए कितना फिक्रमंद रहता है। अब देखो,
अभी घर में कोई नहीं है, तुम जल्दी से जाके प्रथम से बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच पल रही गलतफहमी का पौधा पेड़ बन जाए। जाओ। जी दादा। चलो अब तुम आराम से सो जाओ। राध्या, मैंने तुम्हें कहा ना कि रेस्ट करो, सो जाओ। जो भी बात है कल करेंगे। राध्या, ये तो सो गई। लगता है दवाई के असर से तुरंत नींद आ गई। लाओ मैं निकाल देती हूँ। मैं कर लूंगा। निहारिका, ये क्या किया तुमने? तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने मना। निहारिका, निहारिका, मैं धीरे से ब्रेसलेट निकाल रहा था ना, तुम्हें तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था प्रथम कि तुम एक अनचाही डोर में उलझे हुए हो, और कभी कभी ऐसी उलझने यूं ही नहीं सुलझती, उन्हें तोड़ना ही पड़ता है। और अब देखो, तुम एटलीस्ट आजाद तो हो। लेकिन वो एनीवेज, मैं बस ये बताने आई थी कि कल 11 बजे मीटिंग है। जब 11 बजे? लेकिन मीटिंग तो परसों थी ना? हाँ थी, लेकिन अब उन लोगों को कल करनी है। अच्छा, थैंक यू बताने के लिए। एनीवेज, मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेता हूँ। अरे लैपटॉप तो स्टडी में पड़ा। ये फोटो मेरी नजरों से कैसे मिस हो गई? इसमें शरीर तो किसी और का लग रहा है, और चेहरा इस फुटबॉल का। प्रथम के साथ ऐसी तस्वीर सिर्फ मेरी हो सकती है और किसी की नहीं। एक बार तो गलतफहमी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अब नहीं। अब मेरे और प्रथम के बीच में कोई नहीं आ सकता, और मैं किसी को आने भी नहीं दूंगी। प्रथम मेरा था, मेरा है, और हमेशा के लिए मेरा बना के रहूंगी। कहाँ प्रथम और कहाँ ये फुटबॉल राध्या, एकदम बेमेल जोड़ी है।
और इस बेमेल जोड़ी को टूटना होगा। प्रथम सर हमारी कितनी फिक्र करते हैं। थैंक यू भोलेनाथ, प्रथम सर के रूप में हमें इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सुकून हो। हमारा सुकून वाला ब्रेसलेट कहाँ गया? राध्या, राधे क्या कर रही हो? अचानक उठते कौन सा भूत सवार हो गया तुम पे? अरे साफ सफाई का ज्ञान देने वाली लड़की आज खुद रूम बिखेर रही है। राध्या कर क्या रही हो? बताओ तो। राध्या क्या हो गया? ऐसा कि ढूंढ रही हो? तुम्हें मेरे कपड़े भी नहीं दिख रहे। मेरे मीटिंग के कपड़े ये प्रेस किए हुए थे, सारे खराब कर दिए। देखो। सॉरी प्रथम सर, वो हम अपना सुकून वाला ब्रेसलेट ढूंढ रहे हैं। जब हम सोए थे तब तो हमारे हाथ में था, लेकिन जब सो के उठे तब वो हमारे हाथ में था ही नहीं। आपने देखा है क्या? कहाँ पर है वो? हाँ राध्या, वो ब्रेसलेट ना टूट गया था। ऐसे कैसे टूट गया? और टूटा तो कहाँ गिरा? प्रथम सर कहाँ है वो? राध्या वहीं कहीं गिरा था। राध्या लेकिन हुआ क्या? राधे एक बार देखो कमरे की क्या हालत की है तुमने। ऐसा भी क्या है उस ब्रेसलेट में? आप नहीं समझेंगे। भाभी जी, ये नीचे गिरा हुआ था, हमें लगा कीमती होगा, इसलिए मैं संभाल कर रख लिया। ये आपका है क्या? थैंक यू सो मच अनु, ये सच में हमारे लिए बहुत कीमती है। राध्या जी माँ आए। क्या तुम मेरे लिए टैक्सी बुक करवाना भूल गई? अब मैं मीटिंग के लिए कैसे जाऊंगी? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। निहारिका बेटा, प्रथम तो है ना? दादी बेटा, तूने सुना नहीं? निहारिका की गाड़ी बुक नहीं हुई। अरे जब तुम दोनों मीटिंग के लिए एक ही जगह जा रहे हो तो साथ ही क्यों नहीं चले जाते? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।